स्पिरिट कॉन्शियसनेस में आप सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे एथरिक डबल ए पवल द्वारा लिखी गई पुस्तक। कंटिन्यू करते हुए अध्याय 2 और अध्याय के कुछ हिस्सों में प्राण या जीवन शक्ति के साथ काम। आज हम सीखेंगे इसकी विशेषताएं। प्राण जीवन का निर्माण खंड है। प्राण सभी जीवन का केंद्र है। प्राण को शरीर में लगातार रिन्यू किया जाता है। प्राण संवेदनाओं को सक्षम बनाता है। प्राण यूनिवर्सल व्हील के प्रवक्ता को केंद्र बिंदु है। सूर्य प्राण का स्रोत है। प्राणिक चक्र और स्वास्थ्य। प्राण सभी प्लेन्स पर खुद को खींचता है। एक एक करके हम इन सभी वाक्य का महत्व समझेंगे। प्राण जीवन का निर्माण खंड है। हम पहले ही देख चुके हैं कि प्राण जीवन के लिए आवश्यक है और स्वयं जीवन है। यह ब्रह्मांड में सभी रचनात्मक जीवन शक्ति का योग है। हेलेना ब्लवात्स्की कहती है, ब्रह्मांड का प्रत्येक दिखाई देने वाला वस्तु ऐसे जीव से बना है, चाहे वह दिव्य आदिकालीन मनुष्य हो या फिर वह अचेतन माध्यम हो जो स्थूल वस्तुओं का निर्माण करते हैं। प्राण के मैनिफेस्टेशन से जो आत्मा आवक है वह वक्ता के रूप में प्रकट होता है। प्राण समस्त जीवन का निर्माण करता है। ब्लवात्स्की प्राण की तुलना ऑक्सीजन से करती है और फिर एथरिक डबल और नाइट्रोजन के बीच तुलना करती है, जैसे कि एथरिक डबल जीवन का अक्रिय वाहन है। यह प्राण के साथ काम करता है जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ काम करता है। नाइट्रोजन एक रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है। जीवों में रेस्पिरेशन के लिए और सभी कार्बनिक पदार्थों में काफी हद तक यह मौजूद है। आगे हम देखेंगे प्राण सभी जीवन का केंद्र है। एक एटम को जीवन के रूप में भी समझा जा सकता है, हालांकि इसमें थर्ड लोगोस की कॉन्शियसनेस है। एक सूक्ष्म जीव को जीवन के रूप में भी समझा जा सकता है, हालांकि इसमें सेकंड लोगोस की कॉन्शियसनेस है, जो कि प्लैनेटरी लोगोस और पृथ्वी की आत्मा द्वारा सौंपी और बदल दी जाती है। प्राण फिजिकल प्लेन पर सभी मिनरल्स का निर्माण करता है और प्रोटोप्लाज्म में कीमोफिजियोलॉजिकल परिवर्तन का नियंत्रित करता है। यह रेगुलेशन डिफरेंशिएशन का कारण बनता है और पौधों, मनुष्यों और जानवरों के शरीर में कई टिश्यूओं का निर्माण भी करता है। ये जीव स्टिमुलाई का जवाब देकर प्राण की उपस्थिति को दर्शाते हैं। प्राण लगातार शरीर में रिफ्रेश होता रहता है। एथेरिक शरीर के कण लगातार बदलते हैं और उनके स्थान पर नए एथेरिक कणों को रखा जाता है। भोजन के रूप में जिस हवा में हम सांस लेते हैं, प्राण को वाइटैलिटी ग्लोब्यूल्स के रूप में। एक भौतिक शरीर यानी फिजिकल शरीर के एटम्स को जिस प्रकार लगातार बदला जा सकता है, नए एटम से बदलने की जिसे भोजन, पानी और हवा से प्राप्त किया हो। प्राण दर्द और आनंद को महसूस करने की क्षमता देता है। प्राण संवेदनाओं को सक्षम बनाता है। नर्व मैटर या सेल्स एस्ट्रल और फिजिकल प्राण के मिश्रण से बनती है। दर्द और आनंद का अनुभव करने की क्षमता देती है। ये सेल्स विचारों के परिणाम के रूप में और फाइबर्स में विकसित होती है। प्राण की ऐसी तंतुओं के साथ पाठ्यक्रम में फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल प्राण शामिल है। प्राण सर्वव्याप्त है। अगला हम देखेंगे प्राण यूनिवर्सल व्हील के प्रवक्ता का केंद्र बिंदु है।
अथर्ववेद प्राण पर एक भजन के अनुसार प्राण एक जीवन है और यूनिवर्सल व्हील के साथ प्रवक्ता का केंद्र है। प्राण फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल आदि सभी प्लेन्स पर मौजूद है। यहाँ हम केवल प्राण की उपस्थिति और फिजिकल प्लेन में कैसे काम करते हैं इससे संबंधित चीजें देखेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिजिकल प्लेन पर प्राण की 7 वैरायटी है, 7 वैरायटी। सूर्य प्राण का स्रोत है। प्राण ऊष्मा, प्रकाश आदि से अलग है, लेकिन यह फिजिकल प्लेन पर इसकी मैनिफेस्टेशन के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। जब सूरज की रोशनी पर्याप्त होती है, प्राण भी पर्याप्त पाया जाता है, और जब सूरज की रोशनी अनुपस्थित होती है, प्राण भी कम होते हैं। प्राण बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं और तेज धूप में लगातार अपने भीतर बहते रहते हैं। बादल से घिरे हुए आसमान में प्राण के निर्माण में गिरावट होती है। उसी तरह सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ग्लोब्यूल्स का उत्पादन कंपैरेटिवली अधिक होता है। रात में प्राण का निर्माण पूरी तरह से बंद हो जाता है और फिर मौजूदा स्टॉक को उपयोग किया जाता है। एक बार चार्ज होने के बाद यह वाइटैलिटी ग्लोब्यूल्स बरकरार रहती है और यह तब तक बनी रहती है जब तक इसे एक जीवित प्राणी द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। प्राण की मात्रा कभी भी शून्य नहीं हो सकती। दिन के दौरान प्राणिक चक्रों का हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अगला हम देखेंगे प्राणिक चक्र और स्वास्थ्य। प्राणिक चक्र के साथ संरेखित करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। शारीरिक तत्व में शरीर की रक्षा करने और शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखने के लिए जीवन शक्ति को अवशोषित करने का कार्य होता है। जब शरीर जाग रहा होता है तो नसों और मांसपेशियां तुरंत रिस्पॉन्ड करने के लिए टेंस हो जाती हैं। सोते समय शरीर जीवन शक्ति को अवशोषित करने पर केंद्रित होती है। यही कारण है कि एक नींद के बाद या एक झपकी से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। यह गतिविधि शाम के समय सबसे सफलतापूर्वक पूरी होती है, जब वाइटैलिटी ग्लोब्यूल्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह लोकप्रिय रूप से कहा जाता है कि आधी रात से पहले 1 घंटे के लिए सोना इसके 2 घंटे के बाद सोने के लायक होता है। भोर के समय ये ग्लोब्यूल्स सबसे कम मात्रा में होते हैं और शायद इसीलिए इन घंटों के दौरान इतनी मौतें होती हैं। प्राण हमें सभी प्लेन्स पर प्रभावित या खींचता है। प्राण सभी प्लेन्स पर कार्य करता है। प्राण को केवल फिजिकल प्लेन पर ही नहीं बल्कि इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल आदि सभी अन्य प्लेन्स पर भी डाला जाता है। इसीलिए सही भावना और स्पष्ट विचार फिजिकल शरीर को अधिक ग्लोब्यूल्स को अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं और इस प्रकार बहुत अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। एथरिक प्राण के रंग एस्ट्रल प्राण से कुछ हद तक मेल खाते हैं। यह इमोशनल, एस्ट्रल, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य और फिजिकल स्वास्थ्य के बीच एक दिलचस्प संबंध है। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण का पहला चरण पूर्ण फिजिकल स्वास्थ्य है। प्राण जीवन के विभिन्न प्रमुख कार्यों को नियंत्रित करता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे प्राण या वाइटैलिटी ग्लोब्यूल्स या जीवन शक्ति के कार्य।